तो चलिए आज की इस वीडियो में देखने वाले संघ पोरिफेरा का वर्गीकरण, जो कि अगले वीडियो मैंने बता दिया था संघ पोरिफेरा के सामान्य लक्षण। तो देखिए यहाँ पर संघ पोरिफेरा होता है, उसका अपन वर्गीकरण करते हैं। तो इसका जो आधार होता है वो होता है कंकाल तंत्र के आधार पर। किसके आधार पर वर्गीकरण करते हैं? कंकाल तंत्र के आधार पर। देखिए अगर कंकाल तंत्र के आधार पर इसका वर्गीकरण करते हैं अपन किसका, तो फाइलम यानी कि संघ पोरिफेरा। किसका? संघ पोरिफेरा का कंकाल तंत्र के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। तो उसको अपन ने कितने क्लास में डिवाइड किया है? 3 क्लास में, यानी कि इसको 3 वर्ग में डिवाइड किया गया है। तो इसको 3 वर्ग में डिवाइड किया है, यानी कि क्लास ना, क्लास कितने? 3 है ना। 3 वर्ग में इसको डिवाइड किया गया है, जहां पर पहली क्लास का नाम होता है क्या? कैलकेरिया। पहली क्लास का नाम होता है कैलकेरिया। सेकेंड क्लास का नाम होता है हेक्साक्टिडा। क्या होता है? हेक्साक्टिनेलिडा। और तीसरी क्लास का नाम होता है डेमोस्पोंजिया। डेमोस्पोंजिया। तो देखिए संघ पोरिफेरा होता है, उसको अपन कंकाल तंत्र के आधार पर 3 क्लास में डिवाइड करते हैं। पहली क्लास का नाम कैलकेरिया, सेकेंड का नाम हेक्साक्टिना और तीसरी का नाम है डेमोस्पोंजिया। अब देखिए कैलकेरिया होता है, उसका जो कंकाल बना होता है वो किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। तो सिंपल लॉजिक है, कैलकेरिया से अपन का कंकाल हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उसका कंकाल तंत्र कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3 है ना। अब इसके बात करेंगे आवास की। तो देखिए ये जो होते हैं कैलकेरिया के प्राणी, वो समुद्र में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? खारे जल में, मतलब समुद्र में पाए जाते हैं, समुद्र जली, समुद्री जल में, है ना। अब इसमें देखते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पर अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो इसमें एग्जाम्पल कौन कौन सा है तो उसको समझिए। कैलकेरिया अपन का एग्जाम्पल हो जाता है एक तो साइफा, या इसको अपन कहते हैं साइकॉन, है ना। साइफा भी कह सकते हैं और इसको साइकॉन भी कह सकते हैं। और साइका या साइफोन जो होता है उसकी लार्वा की अपन बात करते हैं, तो इसके लार्वा का नाम होता है एम्फीब्लास्टुला। क्या हो जाता है? एम्फीब्लास्टुला। इसका लार्वा है ना ये एम्फीब्लास्टुला। एम्फीब्लास्टुला इसका लार्वा। हालांकि मैं यहाँ पर आगे लिख ही देता हूँ, इसका लार्वा है भाई, लार्वा है एम्फीब्लास्टुला किसका? साइफा का। इसके माने सेकेंड एग्जाम्पल अपन देखते हैं। तो सेकेंड इसका एग्जाम्पल हो जाता है अपन का, जो कि हो जाता है ल्यूकोसोलेनिया। कौन सा हो जाता है? ल्यूकोसोलेनिया। ल्यूकोसोलेनिया का अपन लार्वा की बात करते हैं, तो इसका जो लार्वा होगा वो हो जाता है पेरेनकाइमूला। कौन सा हो जाता है लार्वा? पेरेनकाइमूला। इसका लार्वा हो जाता है पेरेनकाइमूला। अब अपन समझते हैं हेक्साक्टिना जो क्लास होती है उसमें कंकाल किसका बना होता है। तो देखिए भाई साहब, इसमें जो कंकाल होता है वो बना होगा अपन का किसका? सिलिका का, यानी कि SiO2 की कंटिकाओं से बना होता है, यानी कि सिलिका से बना होता है। इसके बाद आवास की अगर अपन बात करते हैं हेक्साक्टिना में, तो ये भी कहाँ पर पाए जाते हैं? समुद्र में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? समुद्र में पाए जाते हैं, खारे जल में पाए जाते हैं। अगर इसमें अपन एग्जाम्पल की बात करते हैं यहाँ पर, तो देखिए इसका एग्जाम्पल हो जाता है यूफ्लेक्टेला। कौन सा हो जाता है? यूफ्लेक्टेला। सुना होगा नाम यूफ्लेक्टेला, है ना। जिसको अपन क्या करते हैं, जापान जो देश होता है उसमें विवाह होता है, विवाह होने के बाद इसको गिफ्ट में दिया जाता है ना। किसको भाई साहब? तो यूफ्लेक्टेला, मतलब विवाह पुरस्कार के रूप में इसको जाना जाता है। इसको अपन यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ। जापान में ये भाई साहब शादी होती है तब यूफ्लेक्टेला को दिया जाता है। अब यूफ्लेक्टेला जो होता है उसमें क्या होता है कि 2 जीव होते हैं छोटे छोटे। उसी प्रकार से जो उनका जो संबंध होता है वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, मर जाता है एक के बिना, है ना। इसलिए उसको क्या करते हैं? पुरस्कार के रूप में देते हैं, ताकि पति पत्नी झगड़े नहीं, एक दूसरे से मतलब अच्छा व्यवहार करे और एक साथ रहे, है ना। इसलिए उस जीव को देख करके रह सकते हैं। हालांकि जीव को देखते होंगे नहीं देखते होंगे तो पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर यूफ्लेक्टेला होता है, उसको जापान में विवाह पुरस्कार के रूप में दिया जाता है।
तो जापान में विवाह पुरस्कार के रूप में इसको दिया जाता है। इसके बाद में इसका दूसरा नाम अपन कह सकते हैं, तो उसको वीनस की पुष्प मंजूषा भी कह सकते हैं, वीनस की पुष्प मंजूषा। तो देखिए यूफ्लेक्टेला होता है, उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जापान में विवाह पुरस्कार के नाम से, वीनस की पुष्प मंजूषा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगर अपन इसमें लार्वा की बात करते हैं तो इसका लार्वा हो जाता है स्टीरियोगेस्टेला। इसके लार्वा की अपन बात करते हैं तो इसका लार्वा हो जाता है स्टीरियोगेस्टेला। इसका मतलब यूफ्लेक्टेला जो होता है प्राणी, उसका लार्वा हो जाता है स्टीरियोगेस्टेला। अब अपन समझते हैं डेमोस्पोंजिया। तो देखिए डेमोस्पोंजिया में अपन कंकाल की बात करते हैं भाई साहब, तो यहाँ पर इसका कंकाल हो जाता है स्पोंजिन तंतु का। इसका जो कंकाल होगा वो किसका बना होगा, स्पोंजिन तंतु या स्पोंजिन फाइबर का बना होगा। प्लस इसमें अपन आवास की बात करते हैं तो ये भाई साहब रहते हैं कहाँ पर, स्वच्छ जल में रहते हैं। कौन से जल में रहते हैं, स्वच्छ जल में रहते हैं, यानी कि मीठे पानी में, अलवणीय जल में रहते हैं। अपन इसमें एग्जाम्पल की बात करते हैं डेमोस्पोंजिया में एग्जाम्पल, तो इसमें एग्जाम्पल हो जाता है यूस्पोंजिया, यूस्पोंजिया। और यूस्पोंजिया जो होता है उसको अपने बात स्पंज के नाम से जाना जाता है। इसको किसके स्पंज के नाम से, बात स्पंज के नाम से जाना जाता है। दूसरा इसमें एग्जाम्पल हो जाता है जो कि कौन सा, स्पोंजिला, स्पोंजिला है ना। स्पोंजिला जो होता है उसको अपन कहते हैं स्वच्छ जलीय स्पंज कहते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं, स्वच्छ जलीय स्पंज कहते हैं। मतलब स्पोंजिला जो होता है उसको स्वच्छ जलीय स्पंज के नाम से जाना जाता है। प्लस अगर इसमें आगे एग्जाम्पल अपन देखते हैं तो इसमें आगे एग्जाम्पल हो जाता है एफिडेटिया, एफिडेटिया, इसको कोई नाम से नहीं जाना जाता है। इसके बाद अगर आगे अपन एग्जाम्पल देखते हैं तो आगे हो जाता है क्लेवोना, क्लेवोना लिखा है ना, ये क्लेवोना लिखा है। इसको अपन किसके नाम से जाना जाता है, तो उसको अपन छेदक स्पंज के नाम से जाना जाता है, छेदक है ना, छेदक स्पंज के नाम से जाना जाता है। इसके बाद इसमें अगर एग्जाम्पल आगे देखते हैं अपन तो उसमें और एग्जाम्पल हो जाता है अपन का हिप्पोस्पोंजिया, हिप्पोस्पोंजिया। हिप्पोस्पोंजिया की अगर हम बात करते हैं तो उसको अपन अश्व स्पंज के नाम से जाना जाता है। कौन से स्पंज के नाम से जाना जाता है, अश्व स्पंज के नाम से जाना जाता है, अश्व स्पंज के नाम से जाना जाता है। ये स्पंज लिखा है ना, इसको स्पंज लिखा है यहाँ पर। इसके बाद अगर अपन आगे एग्जाम्पल देखते हैं तो आगे एग्जाम्पल हो जाता है क्या, चेलाइना, चेलाइना। चेलाइना जो होता है उसको अपन कहते हैं क्या, मरमेड की दस्ताने। इसको अलग नाम से जाना जाता है मरमेड की दस्ताने, मरमेड की दस्ताने। तो इस प्रकार से इसके एग्जाम्पल और इसके भी और इसके भी एक बार वापस समझिए। देखिए संघ पोरीफेरा होता है, उसका अपन क्लासिफिकेशन पढ़ रहे यानी कि वर्गीकरण पढ़ रहे। उसका जो आधार दे रखा है वो है कंकाल तंत्र के आधार पर, जहां पर संघ पोरीफेरा को 3 क्लास में डिवाइड किया है, कैलकेरिया, हेक्साक्टिनिडा, डेमोस्पोंजिया। कैलकेरिया की बात करते हैं तो उसमें कंकाल हो जाता है अपन का कौन सा, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का। एंड आवास हो जाता है समुद्री जल में पाए जाते हैं या समुद्र में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो साइकोन, जिसका लार्वा है एम्फीब्लास्टुला। एग्जाम्पल अपन ल्यूकोसोलिने की बात करते हैं तो उसका लार्वा पैरेन्काइमूला। अगर अपन क्लास सेकंड देखते हैं जो कि हेक्साक्टिनिडा, जिसमें कंकाल होता है वो सिलिका का बना होता है, और आवास की बात करेंगे तो समुद्र में पाए जाते हैं। इसके बाद इसमें अपन एग्जाम्पल की बात करते हैं तो देखिए इसमें एग्जाम्पल होता है यूफ्लेक्टेला, और यूफ्लेक्टेला को अपन जापान में विवाह पुरस्कार के रूप में देते हैं, और इसका वीनस पुष्प की मंजूषा के नाम से भी जाना जाता है।
एंड इसका लार्वा हो जाता है स्टीरियोगैस्ट्रेला। देन अपन बात करते हैं डेमोस्पोंजिया। तो डेमोस्पोंजिया की अगर बात करेंगे तो उसका कंकाल हो जाता है स्पोंजिन फाइबर का। एंड आवास की बात करेंगे तो स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। एंड एग्जाम्पल यूस्पोंजिया की बात करेंगे, इसको बाथ स्पंज के नाम से जाना जाता है। स्पोंजिला होता है, इसको अपन स्वच्छ जलीय स्पंज के नाम से जाना जाता है। एंड एफिडेटिया, इसके बाद हो जाता है क्लेवनाइट, जिसको चेदक स्पंज के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अपन हिपोस्पोंजिया की बात करते हैं, जहाँ पर इसको अश्व स्पंज के नाम से जाना जाता है। एंड लास्ट एंड फाइनल चेरलाइना होता है, उसको मरमेड की दस्ताने के नाम से जाना जाते हैं। तो ये आपका सारा हो जाता है पोरीफेरा संघ का क्लासिफिकेशन। आई होप को सारा समझ में आया होगा। तो आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं।